गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो, तुम्हें पता है अली का बेटा है। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खेमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना, उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सबक दिया है, हमने कहना है वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा सहमा सहमा रो के दिलासे दे के आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था। और हुसैन इब्ने अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई, जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो, तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा। मालूम होता है अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का गलबला नहीं देख रहे, तबीयत का बागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत वकार और अजमत के साथ। हाँ हुसैन इब्ने अली का सर कटा है, मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं, वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं।